हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आल अकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 1 डॉक्टर फास्टस का एक्ट 2 सीन 1 पढ़ना शुरू किया था। पिछली वीडियो इस सीन का पार्ट ए थी और ये वीडियो पार्ट बी है। तो अगर आपने इस सीन का पार्ट ए नहीं देखा है, प्लीज पहले पार्ट ए वाली वीडियो देखें और फिर ये पार्ट बी वाली वीडियो देखें। तो इस एग्रीमेंट में लिखे डिफरेंट पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस आपको आगे पता लगने वाली है जब डॉक्टर फास्टस मेफिस्टोफेलिस से मैजिक करवाते हैं। और लास्ट में लिखते हैं कि मैं जॉन फास्टस अग्री करता हूं कि लूसीफर और उसके सर्वेंट 24 साल बाद आकर मुझे ले जा सकते हैं, मेरी सोल को ले जा सकते हैं, मेरी आत्मा उनके हवाले होगी। तो जैसे ही ये एग्रीमेंट लिख देते हैं डॉक्टर फास्टस, एकदम से उनका ध्यान जाता है अपनी आर्म पर, जहां पर उन्होंने चाकू मारा था ब्लड निकालने के लिए। वहां पर अब ये दो वर्ड्स लिखे हैं, होमो फ्यूड्स। इसका मतलब है फ्ली ओ मैन, यानी भाग जाओ। तो डॉक्टर फास्टस को समझ में आता है कि ये एक इशारा है शायद भगवान की तरफ से कि उन्हें बोला जा रहा है कि भाग जाओ, तुमने जो एग्रीमेंट साइन किया है ये पक्का तुम्हें लेके डूबेगा, भाग जाओ तुम। बट एट द सेम टाइम डॉक्टर फास्टस ये सोचते हैं कि भाई मैं जाऊंगा कहाँ पे, भगवान तो मुझे नरक में फेंक देंगे क्योंकि मैंने काम ही ऐसे किए हैं। तभी मेफिस्टोफेलिस ये देखता है कि डॉक्टर फास्टस रिग्रेट कर रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं, तो उनका ध्यान भटकाने के लिए एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। वो एक इशारा करता है और उनके इशारे करने से वहां पर कुछ डेविल्स आ जाते हैं। और ये जो डेविल्स आते हैं, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, सज धज के आए हैं, एक सेरेमोनियल डांस करना शुरू कर देते हैं उस कमरे में और डॉक्टर फास्टस को गिफ्ट्स देते हैं जिनमें अपैरल हैं और क्राउन्स हैं। डॉक्टर फास्टस एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे ये किस लिए है? तो मेफिस्टोफेलिस कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं है, मैंने जस्ट ये सोचा कि मैं आपको थोड़ा खुश करूं। डॉक्टर फास्टस पूछते हैं तो क्या मैं भी ऐसे कर पाऊंगा? मेफिस्टोफेलिस कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कुछ भी नहीं है, आप अभी मुझे कॉन्ट्रैक्ट हाथ में दो, आप बहुत कुछ कर पाओगे। तो डॉक्टर फास्टस मेफिस्टोफेलिस को ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट पढ़ के सुनाते हैं। वही 5 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको पहले बताए हैं और लास्ट में ये कंडीशन रखी है कि 24 साल के बाद लूसीफर उनकी आत्मा को ले जा सकता है और नीचे वो अपना नाम और सिग्नेचर कर देते हैं। तो जैसे ही वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट मेफिस्टोफेलिस के हाथ में आता है, वो स्माइल करने लगता है और कहता है अब बताएं, पूछें आप क्या पूछना चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन डॉक्टर फास्टस करते हैं हेल के बारे में। अब देखें, इतने बड़े स्कॉलर, इतने नॉलेजेबल इंसान, इतने इंटेलिजेंट स्कॉलर, पहला क्वेश्चन वो हेल के बारे में करते हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि हेल कहां पर है। अब जवाब में सुने मेफिस्टोफेलिस क्या कहता है। मेफिस्टोफेलिस कहता है अंडर द हेवंस, यानी हेवन के नीचे है। डॉक्टर फास्टस कहते हैं अरे वो तो सभी चीजें हेवन के नीचे हैं, तुम ये बताओ कि हेल एग्जैक्टली कहां पर है। तो मेफिस्टोफेलिस जवाब में कहता है विद इन द बाउल्स ऑफ दीज एलिमेंट्स where we are tortured and remain forever, hell hath no limit, nor is circumscribed in one self place, but where we are is hell. तो मेफिस्टोफेलिस कहता है हेल सब जगह है, जहां पर भी हम डेविल्स हैं वहीं पर हेल है। ये वो जगह है जहां पर हम सफर करते हैं और हमें टॉर्चर किया जाता है। लेकिन डॉक्टर फास्टस का कहना है अरे मैं नहीं मानता हेल में, मेरे को ऐसा लगता है कि हेल एक फेबल है। यानी डॉक्टर फास्टस को यकीन नहीं हो रहा कि मरने के बाद जिन आत्माओं को हेल में भेज दिया जाता है, वहां पर जो पीड़ा यातनाएं उन्हें सहनी पड़ती हैं, डॉक्टर फास्टस को लगता है कि ये सब झूठ है। मेफिस्टोफेलिस कहता है तो आप एक काम करें, आप इंतजार करें
जब तक आप वहां पहुंच नहीं जाते, क्योंकि जैसे ही आप नरक में जाओगे आप अपना विचार बदल लोगे। डॉक्टर फाउस्टस कहते हैं, अरे तुमको सही में लगता है कि मैं नरक में जाऊंगा? मेफिस्टोफेलिस कहता है, अरे क्यों नहीं, मेरे पास देखो ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपने लिख के दिया है कि 24 साल बाद लूसीफर आपकी सोल को लेके जाएगा, तो बिल्कुल 100% आप नरक में जाने वाले हो। और बीच में जब डॉक्टर फाउस्टस कहते हैं कि आई थिंक हेल इज अ फेबल, वहां पर मेफिस्टोफेलिस ये भी कहता है कि अरे अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे कैसे एक्सप्लेन करोगे, मैं तो हेल में रहता हूं, आई एम डैम्ड एंड आई एम इन हेल। तो डॉक्टर फाउस्टस हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे तुम तो चल सकते हो, तुम खा पी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, और अगर यही सभी काम तुम हेल में कर सकते हो, आई डोंट माइंड बीइंग डैम्ड। और आगे कहते हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट मेफिस्टोफेलिस, ब्रिंग मी अ वाइफ। यानी अब डॉक्टर फाउस्टस की एक फरमाइश है, वो शादी करना चाहते हैं और कहते हैं, आई वॉन्ट द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन जर्मनी फॉर माई वाइफ, कि पूरी जर्मनी में जो सबसे खूबसूरत लड़की है उससे मैं शादी करूंगा, तो मेफिस्टोफेलिस मेरे लिए वो लड़की ढूंढ के लाओ। और एक फ्रेज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब डॉक्टर फास्टर्स को यकीन नहीं होता कि हेल एग्जिस्ट करता है और मरने के बाद जिन्होंने बुरे कर्म किए होते हैं उन्हें वहां पर पीड़ा यातनाएं सहनी पड़ती हैं। पहले तो डॉक्टर फास्टर्स कह चुके हैं कि आई थिंक हेल इज अ फेबल, और अब कहते हैं दीज आर ट्राइफल्स एंड mere ओल्ड वाइव्स टेल्स। तो देखें, ओल्ड वाइव्स टेल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ट्रेडिशनल बिलीफ जिसे अब अनसाइंटिफिक या गलत माना जाता है। तो ये वो लाइन है जिसका मीनिंग आपको मैंने बताया था कि जब डॉक्टर फास्टर्स कहते हैं कि अरे तुम तो खा भी सकते हो, तुम घूम फिर सकते हो, अगर ये सभी चीजें तुम हेल में करते हो, आई डोंट माइंड, nay, and this be hell, I will willingly be damned. What? Sleeping, eating, walking and disputing? उसके बाद वो एक वाइफ की डिमांड करते हैं, फरमाइश करते हैं, द फेयरेस्ट मेड इन जर्मनी। तो इसके जवाब में मेफिस्टोफेलिस क्या करता है, एक इशारा करता है और एक फीमेल डेविल वहां पर अपीयर हो जाती है। तो ये फीमेल डेविल डॉक्टर फास्टर्स को पसंद नहीं आती और थोड़ा वो घबरा भी जाते हैं उसे देखकर। फिर मेफिस्टोफेलिस कहता है, डॉक्टर फास्टस, मैरिज के बारे में बात मत करो, मैरिज इज बट अ सेरेमोनियल टॉय। आप जानते हैं कि मैरिज एक सेरेमोनियल टॉय नहीं है, मैरिज तो एक पवित्र बंधन है। लेकिन मेफिस्टोफेलिस नहीं चाहते कि डॉक्टर फास्टस शादी करें या कोई इंसान उन्हें प्यार करे। वो सारे काम डॉक्टर फास्टस से ऐसे करवाना चाहते हैं जिनसे डॉक्टर फास्टस भगवान से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं और नरक की तरफ बढ़ते चले जाएं। तो मेफिस्टोफेलिस कहता है, आई विल ब्रिंग यू द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, मैं तुम्हें सुंदर सुंदर खूबसूरत लड़कियां लाके दूंगा, डिफरेंट वन ईच डे, रोज नई नई लाके दूंगा, बट डोंट थिंक अबाउट मैरिज इफ यू वांट मी टू बी योर सर्वेंट। लेकिन मैरिज के बारे में आप ना सोचें अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका सर्वेंट रहूं। तो सिंस मैरिज की डिमांड या फरमाइश डॉक्टर फास्टस की पूरी नहीं होती, इसलिए मेफिस्टोफेलिस उन्हें एक बुक गिफ्ट करता है। इस बुक में मैजिकल स्पेल्स लिखे हुए हैं। वो बताता है कि आइटरेशन ऑफ दीज लाइंस ब्रिंग्स गोल्ड। जैसे आप जानते हैं कि मैजिक करने के लिए जो तंत्र मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है, तो वो बताता है कि इस मंत्र का उच्चारण करोगे तो इससे आप सोना पा सकते हैं। ये जो मैजिकल स्पेल है इससे आप हवा को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और भी अलग अलग किस्म के जो मैजिक हैं उन सभी के मैजिकल स्पेल्स यानी जो तंत्र मंत्र हैं वो इस किताब में लिखे हुए हैं। डॉक्टर फास्टस उस बुक को खोलते हैं और उसके पेजेस टर्न करना शुरू करते हैं और मेफिस्टोफेलिस को कहते हैं, थैंक यू, लेकिन इसके अलावा मुझे एक ऐसी भी किताब चाहिए मैजिक की जिसमें मैजिकल स्पेल्स लिखे हों ताकि मैं प्लैनेट्स के बारे में जान पाऊं।
उनके इमोशंस के बारे में, उनके डिस्पोजिशंस के बारे में। यानी कि एस्ट्रोनॉमी में डॉक्टर फास्टस का बहुत इंटरेस्ट है, तो वो ऐसे मैजिकल स्पेल्स की डिमांड करते हैं जिनका उच्चारण करते ही उन्हें एस्ट्रोनॉमी के बारे में वो चीज़ें पता लगें जो अभी और लोगों को इजीली पता नहीं है। और कहते हैं कि दुनिया भर में जितने भी प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, ट्रीज हैं, उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो कोई ऐसी भी किताब दो मेफिस्टोफेलिस जिसमें ऐसे भी मैजिकल स्पेल्स हों कि मैं सभी किस्म के प्लांट्स, हर्ब्स और ट्रीज के बारे में जान पाऊं। तो मेफिस्टोफेलिस कहता है, हाँ हाँ, इसी में है, आप पढ़ें। आपको बस इन मंत्रों का उच्चारण करना है और जो आप जानना चाहते हैं आपको पता लग जाएगा। तो इन शॉर्ट गाइस, ये था एक्ट 2 का सीन 1, जिसमें जो मेजर एक्शन है वो ये है कि मेफिस्टोफेलिस लूसीफर से बात करके वापस आता है, डॉक्टर फास्टस से एक एग्रीमेंट लिखवाता है उन्हीं के ब्लड में। और ये लिखी पढ़त, यानी कि जिस चीज की डॉक्टर फास्टस ने डिमांड की थी उसकी लिखी पढ़त यहाँ पे होती है। तो गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सीन कवर करेंगे। जाने से पहले गाइस ये समझते जाइए कि जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल पे बनाई जाती हैं उन सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट में ऑर्गेनाइज किया जाता है आपकी कन्वीनियंस के लिए। तो चाहे वो ये सब्जेक्ट हो जो आज आपने पढ़ा है, या वैल्यूएशन कोर्स में रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश हो, या स्किल एनहांसमेंट कोर्स में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ हो, या जेनरिक इलेक्टिव में इंग्लिश फ्लुएंसी हो, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट के अलावा आपको सेमेस्टर वाइज प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी। So guys, if you like the video, please share it with your friends and subscribe to our channel, and thank you for watching.